मैं लोगों को ही जानना चाहता हूँ कि हर समाज में लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे जी रहे हैं। खाना मैंने खा लिया है। खाना मुझे जाना है, इतना पैसा थोड़ी है, 200 रुपये तुम्हें समय लगेगा 3 घंटा पहुंचने में। तो टैक्सी में जाएंगे तो एसी का हवा है, तो सूमो में जाएंगे तो नेचुरल हवा है। अभी मैं आधा रास्ता चला हूँ। जो मेरी जानकारी थी वो सही थी। हम फुटबॉल खेलते हैं हर संडे को, से काम करते हैं सेक्रेट जो फॉरेस्ट है। तो दोस्तों, आपने कल देखा था कि मैंने हॉस्टल में चेक इन किया था और मैं कल कामाख्या से एक लंबी यात्रा के बाद आके यहाँ रात को रुका था। तो मैंने कल ये कहा था कि अगर मैं रुका कल तो गुवाहाटी को देखेंगे, नहीं तो निकल जाएंगे। अब कहाँ के लिए निकल जाएंगे? कल जिसने देखी होगी वीडियो उनको पता ही होगा, नहीं तो हम आगे भी बात करेंगे। सो आज मैंने अभी समय हो रहा है 10:30। आज मैंने अपने हॉस्टल से चेकआउट कर दिया है और मैं अब निकलने वाला हूँ यहाँ से। फिलहाल तो बैग लेते हैं, उसके बाद बात। तो दोस्तों, चलते हैं हॉस्टल के अंदर और अपना बैग उठाते हैं। ये हॉस्टल है, मैंने रात दिखाया था, जिसने देखा होगा। और ये बाहर अपने बैग है, ये एक सिंगल बैग टांग लो। तो दोस्तों, बैग ले लिए हैं, अब चलते हैं। चल के कुछ खाता हूँ, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है। मैं यही सोच रहा था कि गुवाहाटी में आज रुकना है, स्टे करना है या नहीं करना है। फिर मैंने सोचा कि स्टे करने को मतलब है नहीं, क्योंकि सोचा ये था कि अगर शरीर ठीक रहा, मेरा थकान ज़्यादा ना रही, तो मैं सुबह निकल जाऊँगा। तो ठीक है शरीर, कोई दिक्कत नहीं, रात में सो के एक बार। तो इसलिए मैं कुछ गया नहीं खाने। फ़िलहाल चलते हैं, कुछ खाते हैं और खाने के बाद आपको बताता हूँ कि कैसे जाना है यहाँ से ऑटो और स्कूटी से, और जाना कहाँ है। तो सुबह भी खाना बन रहा है, ज़्यादा ऑप्शन तो है नहीं। फ़िलहाल तो जो ऑप्शन मिला है वही ले लिया है। जो भाई रात मिला था खाना लगभग वही है। पनीर वनीर पूछा था, मैंने कहा पनीर तो बहुत खा लिया, तुम अपना खिलाओ क्या है। ये वही दाल है, ये सब्जी है, चटनी, वो भुजिया, चावल। असम में तो यही मिलेगा अभी तो। आगे चल के कहीं और देखेंगे। मतलब मेरा तो मकसद यही है कि जो स्थानीय लोग खाते हैं वो खाता चलो। पनीर पूछ रहे थे, कई बार पूछा मेरे से, पनीर पनीर। लगता है ना, वेज जब बोल दीजिए तो आदमी पनीर पे जाता है। तो मैंने कहा नहीं, पनीर तो नहीं चाहिए मुझे, आप अपना दीजिए जो है। चलिए इसे खाता हूँ, फिर बताता हूँ। भाई ये होटल था, खाना मैंने खा लिया है। खाना सेम ही था, जो रात था वही यहाँ था। रेट भी सेम था, टेस्ट भी सही था, इनका भी टेस्ट बढ़िया है। मुझे तो भाई रात का खाना भी खाना दोनों बेस्ट लगा। अंकल जी से मैंने पूछा, खाना पड़ा जाना है टैक्सी स्टैंड। उन्होंने फ़ोन किया, किसी ने उठाया नहीं। बोला कि मैं यही बुला देता हूँ ऑटो। मैंने कहा इतना कष्ट मत कीजिए, मैं चल लूँगा, बता दीजिए। आगे चौराहा है, चौराहे से लेना, 300 मांगेगा, तुम 150 बोलना, तो 200 में ले जाएगा। अंकल जी ये भी ज़्यादा है, तुम्हें कैसे बताऊँ। लेकिन ठीक है, अब जाकर पता करता हूँ, नहीं तो रैपिडो करता हूँ, बताता हूँ। मैंने भी देखा यहाँ ऑटो को, ऑटो तो बहुत मांग रहे थे, 200, 200-250। मैंने कहा इतना नहीं भाई, मैं रैपिडो से ना चला जाऊँगा कि एक ने भगा दिया, फिर दूसरा आया, उसने बोला 250। मैंने कहा मैं नहीं दूँगा। 60-70 रुपये तो रैपिडो दिखा रहा है, मुझे तो जाना ही तो है, बाइक हो या स्कूटी हो या ऑटो हो। तो एक भाई ने बोला हाँ कितना दिखा रहा है रैपिडो, तो मैंने तुरंत खोल कर उसको दिखा दिया, 59 रुपये दिखा रहा था। उसमें तो वो चुप हो गया। वो बोल रहा है कि अरे भाई, तो हमारे पास बाइक थोड़ी है। तो मैंने कहा तुम बाइक ले आओ, मुझे तो जाना है भाई, मैं पूरे ऑटो को थोड़ी दे पाऊँगा। तो और ठीक है, फिर मैंने रैपिडो ही बुक कर लिया। आ रहा है भाई, कोई 1 मिनट में। मैंने कहा क्या है यार, मुझे जाना है, इतना पैसा थोड़ी है, 200 रुपये तुम्हें 7 किलोमीटर जाने का दूँ। देखो आता होगा भाई। तो दोस्तों, रैपिडो की मदद से मैं आ चुका हूँ टैक्सी स्टैंड। अब यहाँ से टैक्सी लेंगे, कहाँ की लेंगे। मैं जाने वाला हूँ दोस्तों असम की ओल्ड कैपिटल और कैपिटल ऑफ मेघालय, शिलोंग। अब शिलोंग के लिए यात्रा होगी। जिस पिछली वीडियो से जो जुड़े होंगे मेरे साथ, उनको पता होगा कि मैं कल मैंने बोला था कि अगर मैं यहाँ नहीं रुका गुवाहाटी में, तो दूसरा स्टे मेरा शिलोंग में होगा।
तो अभी मैं आज मुझे गुड फील हुआ था, तो मैं इसलिए निकल लिया। तो अब यहाँ देखेंगे कि कितने में क्या टैक्सी मिलती है, कैसी टैक्सी मिलती है। ठीक है, बात करता हूँ कितने में मिलती है, क्योंकि ना बस का जो किराया था मैंने देखा था ना सुबह और कल भी, तो वो 300 350 दिखा रहा था हाईएस्ट। और मेघालय ट्रांसपोर्ट करके था जो बस चलती है, उनका 200 ही दिखा रहा था। तो इसलिए यहाँ देखेंगे कि ये कितने में ले जा रहा है, क्योंकि बात करता हूँ मैं और समय लगेगा 3 घंटा पहुँचने में। वैसे 100 किलोमीटर है, लेकिन टैक्सी यहाँ जाती है उसमें दिखा रहा था 70 किलोमीटर के आसपास कुछ। तो फ़िलहाल मैं बात करूँ 2-3 लोगों से कि कितने में ले जा रहे हैं, तो मुझे पता चले एटलीस्ट कि पैसा लगेगा कितना। मैंने बात की भाई, यहाँ जो टैक्सी आती है ना, टैक्सी बेसिकली जो स्विफ्ट डिज़ायर और वो टाइप जो गाड़ी होती है, मुझे स्विफ्ट डिज़ायर ज़्यादा दिखी है। वही जो गाड़ी होती है, वो जो जाती है टैक्सी, वो 500 लेती है। और जो सूमो गाड़ी होती है मैक्स के तरह जो होती है, वो 300 बताया, वो 300 लेती है। अंतर यह है कि टैक्सी में जाएंगे तो एसी का हवा है, और सूमो में जाएंगे तो नेचुरल हवा है। तो मैंने तो यही सोचा है कि सूमो में ही जाऊँ, कोई मिले तो उससे बात करूँ। अभी भरी हुई है, मुझे एक तो आगे की सीट चाहिए। फाइनली भाई एक गाड़ी मिली है, वही टैक्सी मिली है, टैक्सी जो 500 ले रहा था। भाई आया कि चलिए चलिए भाई 50 कम दे देना। मैंने कहा नहीं, चलो मैंने सीधे 400 ले लेना, छोड़ो। कि अरे नहीं हो नहीं पाएगा, अब और 450 ले लेना, किसी से बोलना मत। मैंने कहा तो 400 ले लेना, किसी से नहीं बोलूँगा। कि आओ आओ बैठो बैठो दादा। पर एक प्रॉब्लम है, मुझे बैठना है आगे, मैंने बताया था अभी। और भाई ने बोला कि अगर कोई भाई लेडीज़ आ गई तो आपको पीछे जाना पड़ेगा, अगर नहीं आई जेंट्स ही आए तो आप बैठे रहना, नहीं तो आपको। अब देखते हैं, लक पे डिपेंड करता है क्या होगा। मैं धूप तो झेल सकता हूँ, लेकिन ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जो गर्मी है ना, फिलहाल कुछ जो बारिश होती है वो वाले क्षेत्र जो है, उनमें जो गर्मी है ना, उमस जो है, पसीना बंद ही नहीं होता है। पसीने छुड़वा दिए यार भाई ने। अच्छा यार शिलोंग ले जा रहा है, जब तक गाड़ी नहीं चलेगी, एसी नहीं चलेगी, एसी। भाई बात बिगड़ गया। मैंने उसको पहले ही बोला था कि या तो आगे बैठा, और जब बोला कि आगे नहीं बैठ सकते तो मैंने कहा चल, वो बोला कि जब कोई आ जाए तो आपको पीछे आना पड़े, वीडियो वगैरह बनानी है तो खिड़की पर बैठ जाना आप। मैं चल ठीक है भाई। तो अभी कोई आया तो उसने बोला भाई इनको आगे बैठ जाने दीजिए। मैं ठीक है, मैंने मुझे खिड़की बैठा। अब खिड़की पर दोनों लोग थे, वो बोले अरे हमको उल्टी की प्रॉब्लम है। तो मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी वाले से थी। अब गाड़ी वाले ने अब भाई अब बीच में बैठ जाइए, मैंने बीच में नहीं बैठूंगा, मैंने पहले ही बोला था कि अब तब आप ऐसे मत जाइए। तो मैंने कहा मत जाइए, हट मत ले जा, तू ही थोड़ी अकेला। फिर एक और आदमी से बात हुआ है, वो आया कि भाई आओ 500, मैं 500 नहीं 400 में उससे बात हुआ था, वो मैं खिड़की पे नहीं बैठाया इसलिए वापस आया हूँ। ऐसा थोड़ी कि मैं बात कोई टूट गई, मतलब बात तो उसके 400 से ही हुई थी कि चलो भाई 450 दे देना, फ्रंट की सीट पे बैठ जाना। मैंने कहा चल भाई अब जाना तो है ही है, 50 रुपये क्या देखना। तो वो भी भाई बना गया, उसने बोला इंतज़ार करो। मैंने कहा इतना कौन इंतज़ार करेगा, 5-10 मिनट हो गया, अब इंतज़ार पे इंतज़ार इतना नहीं कर पाऊँ। उसके बाद मैं निकला ऐसे घूम के, वो 2-3 लोग और रोक रहे थे। दरअसल उसका टैक्सी नहीं था, वो टैक्सी पकड़वाते हैं, कुछ होगा पैसा वैसा सेट, उसके बाद आपको किसी में बैठलवा देते हैं। जैसे एक की जगह खाली है तो आपसे कुछ उसको दिला दिया, उसको 400 दे देंगे अगर आपसे 450 में बात है, मुझे नहीं पता फिक्स, लेकिन वही है उनका। टैक्सी कोई नहीं है, जो टैक्सी वाले हैं वो अलग होते हैं, वो खड़े हैं वो अपनी कार के पास। तो फिर मैं आया इधर तो एक से बात हुआ, उसने बोला भाई 500 यहाँ बहुत लोग थे तो और भी दे रहे हैं ना सामने से 500, तो कम तो नहीं लेगा। फिर मैंने एक साइड में बोला, मैंने कहा भाई चलो 450 ले लेना यार, ख़त्म कर कि बोलना मत किसी से भाई। तो मैंने कहा ठीक है चल। या तो भाई इन टैक्सी वालों को बैठा के तुरंत निकलना चाहिए, या जितने रुपए तय हों उससे 20 रुपये कम लेना चाहिए। एक बोतल पानी तो ये पसीना निकलवा देते हैं, क्या फ़ायदा है। जो बैठा था भाई आधा घंटा 1 घंटा। दोस्तों स्वागत है आपका अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर्स स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट शिलोंग। अभी 5 मिनट पहले मुझे गाड़ी वाले ने छोड़ा है
टैक्सी वाले ने। लेकिन एक गलती हो गई यार, टैक्सी जो ली थी हमने, वो क्या है कि उसमें मुझे लगा कि सारे लोग एसी 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 चिल्ला रहे हैं इतना कि 500 में ले जाएंगे, एसी में जाओगे, एसी में जाओगे, तो एसी सब में होगा ही। वो लास्ट वाली जो गाड़ी में बैठे उसमें एसी नहीं। अब वो चलने लगी जब आगे, तब पता चला कि इसमें एसी नहीं। शीशा खोल के आना पड़ा नहीं। हाँ, जब गुवाहाटी से निकले थे ना, या जब मेघालय भी शुरू में बैठ लेते हैं एक बार, जब मेघालय एंटर किए थे तब इतनी ठंड नहीं थी। बहुत ज़्यादा धूप थी और गर्मी लग रही थी। हवा भी जो है मतलब ऐसा नहीं कि ठंडी हवा हो, वही गर्म हवा थी जो बाकी अभी तक देखी है बाकी एरियाज में। लगा नहीं था कि मेघालय में है। और सच बात यह है कि जब से उमियम लेक जो है मैंने पार की है, तब से कुछ माहौल अलग हो गया है। लेकिन उससे पहले सिर्फ ज्योग्राफी से पता चल रहा था कि मेघालय में है, वेदर से तो बिल्कुल ही नहीं पता चल रहा था कि हम मेघालय में हैं। खैर अभी भी वेदर अच्छा है, हल्की हल्की धूप है, ठंडा मौसम है। हाल फिलहाल नहीं तो कल तो मुझे लगता है बारिश हुई है। फिलहाल मैंने एक हॉस्टल देखा, यूथ हॉस्टल करके है, यहाँ से 1 किलोमीटर की वॉक थी, उससे थोड़ी ऊपर थी। मैंने कहा इतना तो चल ही लेंगे, वैसे भी 2 घंटे बैठ के आए हैं। बाकी मौसम आज मज़ेदार है यहाँ, रोज़ ही रहता होगा जब से मानसून शुरू हुआ है। मैं तो आज आया हूँ। हल्की हल्की बिल्कुल नामालूम धूप है, जो कि बिल्कुल नहीं रही है। इतनी देर में तो आप जो है यूपी वगैरह में होते तो जल जाते, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। कृपया दीवारों को गंदा ना करें भाई। इस प्रकार से रोड जो है चल रही है अभी शिलोंग की। वो सामने क्या है, आयकर भवन, यही तो देखा था। कहाँ गया यार, 1 सेकंड। 500-600 मीटर की वॉक और है। ये कुछ नज़ारे, पता है ना यार, इतना ज़्यादा खूबसूरत जो है नज़ारे थे ना, कि अगर आप रिकॉर्डिंग का अगर आपको कीड़ा लग चुका है तो आप फ़ोन रख दीजिए, क्योंकि कहीं पूरे रास्ते में मुझे नहीं लगा कि कहीं फ़ोन उठा सकते हैं कि यहाँ रिकॉर्ड मत करो। हर जगह सेम ही यार, पहाड़, इतने ऊंचे पहाड़, उन पे मकान बने हुए हैं। मैंने तो आंखों से पहली बार देखा, इससे पहले तो वीडियोस में ही देखा था। यहाँ कहीं दुकान नहीं दिख रही यार पानी का बोतल तो ले लिया। मुझे गुवाहाटी से कुछ महंगा लग रहा है ये शहर, हालांकि मैंने अभी कुछ ख़रीदा नहीं है, कुछ कहीं खर्च नहीं किया है। लेकिन वहाँ एक बोतल 10 रुपये की 750 ml की आती है, यहाँ पास 500 ml की आई है 10 रुपये की। एक ये और ले लिया था, ये कुछ है मिक्स फ्रूट करके। मैंने चलो अब चलते हैं, रोड पार करना है। डट जा भाई, बस रुक जा भाई, राइडर भाई 1 मिनट रुक जा यार, मैं भी निकल जाऊँ। ये ऑफिस बताया था अंकल जी ने, दुकान वाले जो अंकल जी थे ना, तो BSNL का ऑफिस है, वो BSNL का ऑफिस है उसी के बगल में। तो ये तो आ गया, और उसके साथ साथ वो भी आ गया। पीछे भाई ऑटो वाले भी पूछ रहे कहाँ जाना है। मैंने कहा भाई ये भी आया हूँ, रुकने तो दो यार। अरे हॉस्टल ये रह गया, मैं तो इससे थोड़ा आगे निकल गया। मुझे लगा कि मैं उधर से आ रहा था ना, मुझे लगा सामने दिखेगा उसका बोर्ड वोर्ड या जो भी है। ये हॉस्टल पीछे रह गया, मैं ऐसे निकल गया सीधा। मैं 10-20 मीटर आगे निकल गया, मुझे लगा अभी आया क्यों नहीं है। तब मैप पे देखा, उसने कहा पीछे रह गया, आया नहीं। ये है वेलकम टू यूथ हॉस्टल शिलोंग मेघालय, होम टूर, होम फार फ्रॉम होम। भाई जिसका डर था वही हुआ। यूथ हॉस्टल जो है वो भरा हुआ था, उसके सारे बेड रूम वगैरह। अब कहीं 3 किलोमीटर दूर कोई हॉस्टल है, उससे बात हुआ था मेरी बात हुई, तो यहाँ 6-7 लड़के और खड़े थे, अदर स्टेट से हैं। मेरी बात हुई नहीं अभी कहाँ से है, तो वहीं अब जा रहे हैं, चल के मैं करता हूँ आपसे। उस हॉस्टल से निकल आए, मतलब वो तो भरा हुआ था यूथ हॉस्टल। बाकी नया हॉस्टल देखा था, मैंने बताया था ईसाबेला करके था। अब ये वही है या इन लोगों ने, भाई लोगों ने देखा था। ये आंध्र प्रदेश से आए हैं, 6 लोग हैं।
इनमें से 2 लोग हिंदी जानते हैं, एक तो बहुत ही कम जानते हैं, एक सही जानता है। तो यहाँ आ गए लोकेशन पे, हॉस्टल का लोकेशन दिया था और आके अब देख रहे हैं। वो भाई जो हॉस्टल वाला भाई है उसका नंबर है, उसने 2 बार हमने कॉल किया है, वो दोनों बार बोल रहा है 5 मिनट में आ गया, 5 मिनट में आ गया, 5 मिनट में आके आपको बताता हूँ, आपको लेके चलता हूँ। और अभी तक तो आ नहीं पाया भाई। 5-5 मिनट कह के 20 मिनट के करीब होने को जा रहे हैं। सो दोस्तों फाइनली हॉस्टल मिल गया है। भाई आ गया था, बोला कि मैं इधर लेट हो गया, उधर ट्रैफिक वगैरह जो भी हो, भाई आ गया फ़िलहाल। ये कुछ हॉस्टल के बाहर के नज़ारे हैं। ये इधर अब मैं बाहर जाके फिर कभी दिखाऊंगा। फिलहाल देख लीजिए नीचे का ये है, हम एक फ्लोर ऊपर हैं, एक फ्लोर ऊपर। और हम जैसे मैंने बताया था कि 7 लोग हैं, तो 7 लोगों का एक ये पूरा पोर्शन है, यहाँ से लेके एंड तक। एक रूम अंदर है, उसमें 3 लोगों का सोने का, उसके बाहर बेड है 4, तो 4 लोग बाहर। उसके बाद ये एक कॉमन एरिया है, इसमें बैठ उठ सकते हैं। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकंड। ये कॉमन एरिया है। ये शानदार कुर्सी पड़ी हुई है। ये कुछ नज़ारा है। यहाँ से वो एंड में रूम है, उसमें 3 लोग, उसके साथ ही वॉशरूम है। ये इसमें 4 बेड हैं। ये बैठो उठो कुछ भी करो। और मैं तो ऊपर वाला ही लेता हूँ, तो वो मेरा है, वो मेरा बैग रखा है। फिलहाल भाई लोग आराम कर रहे हैं और मैं अब देखूँगा कि इसमें डिनर भी है। डिनर बोल रहा है कि आपको चाहिए तो प्री ऑर्डर करना पड़ेगा, जिससे कि हम तैयार कर पाएँ, उसके बाद आपको देंगे। मैंने कहा ठीक है, खाना होगा तो बता देंगे, नहीं तो बाहर चले जाएंगे, बाहर खा लेंगे। मुझे लगता है मैं तो बाहर ही जाऊँगा। अब मैंने बताया था शुरू में आपको जब आया था अभी शिलोंग, कि मुझे ये महंगा लग रहा है। और ये हॉस्टल में तो वैसे ही महंगा हो सकता है, मैं बाहर की अभी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैंने देखा कि वो सेम प्लेट जो है ना, जो हमने वहाँ खाई थी, 80 रुपये की थी। उसमें दाल चावल सब्जी वगैरह रहता है। यहाँ वो 120 की लिखी है। तो अब बाहर में चल के देखूँगा अभी कि कैसा है क्या है। फ़िलहाल मुझे एक चीज़ बतानी है जो मेरी अपनी ऑब्ज़र्वेशन है, या शिलोंग आने के बाद। मुझे अभी 1-1.5 घंटा ही हुआ है आए हुए। मेरी अपनी ऑब्ज़र्वेशन ये है कि यहाँ एक तो जितने भी टैक्सी ड्राइवर हैं या वैसे लोकल्स हैं, ज़्यादातर टैक्सी ड्राइवर या स्कूटी वाले जो भी हैं, वो मैंने ऑलमोस्ट 60-70% लोग, उससे भी ज़्यादा लोगों के हाथ में सिगरेट देखी। वो सिगरेट बहुत पीते हैं, बहुत सिगरेट पीते हैं। ये भाई भी अभी हमको छोड़ा है और छोड़ के बाहर आया, सिगरेट जला लिया, अभी सिगरेट पी रहा है। और मैंने एक और चीज़ देखा है, एक इनका पान आता है या सुपारी, एक सुपारी भी है जिसको ये क्यूबी ही बोलते हैं, उसको ये खाते हैं पान के पत्ते में रख के। वो महिलाएं भी मिल जाएंगी आपको, आदमी भी मिल जाएंगे खाते हुए। वो हर समय मुंह लाल रहता है। वो तो मुझे लगता है 90% या 80% लोग हैं ऐसे जो पान या सुपारी खाते हैं। बाकी सिगरेट भी बहुत पीते हैं यार, सिगरेट में मेल ही मिले हैं मुझे। सो दोस्तों ये हॉस्टल है अपना, ठीक है, इधर मैं रुका हूँ, ये गेट है। और अब अपन चल रहे हैं कहाँ, खाना पीना खाते हैं यार, उसकी तो बहुत ज़रूरत है। ये थोड़ा चढ़ के जाना पड़ता है रोड पे। अच्छा, मुझे इन रोड्स पे जो है चलना था जैसे मुझे आज मिले हैं। हाँ, एक सेकंड, मैं मैप चेक करूँगा जाना किधर है। तो चलो दोस्तों अब खाना खाने चलते हैं, क्योंकि खाना तो खाना पड़ेगा। कल से एक ही रूटीन हो गया है, रुको उसके बाद खाना ढूंढो, खाना खाने जाओ। अच्छा है रूटीन, कोई बेकार नहीं है। तो मैंने अभी जो है उस पर देखा नेट पे कहाँ है खाने का ऑप्शन, तो एक राजश्री रसोई करके देखा, उधर ही मैं जा रहा हूँ। 1 किलोमीटर की वॉक है। मैंने कहा इतना तो चल के ही जा सकते हैं। मैं रोड्स की बात कर रहा था, ये देखिए रोड्स, ये चढ़ने वाले, पीछे देखिए। उसके बाद ये
इधर चढ़ाई बहुत है, लेकिन ठीक है। ये 1 किलोमीटर का 2 किलोमीटर पड़ेगा, इतना मेरी गारंटी है। चढ़ने में मेरी हालत ख़राब हो गई है, जबकि मैं इतना चलता हूँ फिरता हूँ तब ये हाल है। हाँ, तो मैं जहाँ रुका हूँ शिलोंग, वो एरिया मुझे अच्छा दिखा है अभी तक। मतलब देखने से पता चल जाता है ना माहौल क्या है एरिया का, अच्छा है एरिया। हो, अभी मैं आधा रास्ता चला हूँ, आधा भी बाकी है अब, लेकिन मुझे नहीं लगता चढ़ाई है। एक है सामने, लेकिन वो इतनी बड़ी नहीं जितनी पीछे थी, बहुत ऊंची थी। कम से कम उतनी लंबी और ऊंची तो नहीं है, ऐसे ये देखने से लग रही है। हाँ, ऐसे से कुछ घर है यहाँ, बाकी देखते हैं। और वैसे जो मैंने पता किया है, मुझे पता चला है कि मेघालय का जो फूड है ना, लोकल फूड, वो थोड़ा स्पाइसी नहीं है, लेस स्पाइसी है। जो हमने गुवाहाटी में खाया था वो थोड़ा स्पाइसी की तरफ रहता है। खाने से ही मुझे पता लग गया था, क्योंकि पहले दिन खाया था वो ठीक है, एक में हो सकता है, लेकिन आज सुबह भी खाया था, उसमें भी थोड़ा स्पाइसी हाई था। मुझे तो पसंद है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं शहर की टोन बता रहा हूँ, शहर और स्टेट की टोन बता रहा हूँ। तो बाकी आपने देखा आज यात्रा करके आए गुवाहाटी से शिलोंग, तो हालांकि मैं बात करना चाह रहा था गाड़ी में ही, लेकिन गाड़ी में उसने एक तो शीशे खोल दिए थे। ये रही भाई राजश्री रसोई। चलो चलते हैं, गाड़ी वाड़ी निकाल रहे हैं। ये कुछ भाई मेन्यू, ये आलू पराठा और प्लेन पराठा 60-70, प्लेन राइस 30 है, फ्राइड राइस 90 है, पनीर खाना है तो 250, वेज करी चना 1 मिनट एग खाना है, ये दाल खाना है तो चना दाल, दाल फ्राई, तड़का, और क्या है, मटन है, ये तो ख़त्म ही हो गया। थाली, वेज थाली, थाली पूछता हूँ थाली में क्या है, 1 सेकंड। खा लिया भाई खाना, खाना अच्छा था, महंगा भी नहीं था। महंगा मुझे लगा कि महंगा, अभी इतना महंगा नहीं था, 10-5 रुपए की कोई बात नहीं होती। हालांकि महंगा नहीं था, लेकिन जो मेरी जानकारी थी वो सही थी। मैंने जैसे बताया था कि मेघालय में मुझे लगता है नहीं, मैंने पता किया है कि फूड जो है थोड़ा कम, लेस स्पाइसी होता है, कम स्पाइसी होता है। वैसा ही था, मिर्च ज़्यादा नहीं थी। एक सब्ज़ी जो कि शायद लौकी की थी, उसमें थोड़ी ज़्यादा मिर्च थी, बाकी तो सब नॉर्मल थी। दाल में तो न नमक थी, नमक था न मिर्च था। फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ कुछ सोडा वोडा पीऊँ। एक सोडा की दुकान देखी थी जो ग्लास में देते हैं ना, 10 का 20 का गिलास, वो मैंने पीछे देखी थी, मैं वहीं पीऊँगा। कोई बोतल ले ही नहीं रहा मैं दुकान से, उसी पे पीऊँगा अगर वो खुल रही होगी तो। अभी मैं आया था तब तो चल रही थी अच्छी खासी, तो इतनी जल्दी बंद नहीं होनी चाहिए। बाकी तो अब पीऊँगा वहीं जाके। ब्लैक करंट ट्राई कराइए, दे दी। भाई का जो सोडा था ब्लैक करंट, अच्छा था टेस्ट, मैंने पहली बार नाम सुना है ब्लैक करंट। बाकी तो स्ट्रॉबेरी और भी थे 1-2, मुझे लेमन था एक, वो सब तो सुने हैं, पिए हैं। कोला भी था उसके भाई के पास, लेकिन ब्लैक करंट जो है वो अच्छा था, और मेरे लिए तो यूनिक भी था, मैंने पहली बार सुना है भाई। और मुझे लगा कि ब्लैक होगा, उसका कलर जो है ब्लैक होगा, इसलिए उसका ब्लैक करंट कहते होंगे, लेकिन पता नहीं क्यों कहते हैं। अब कल अगर दोस्तों मैं खाना वाना खा के हॉस्टल पे आ गया हूँ। मेरे साथ जो 6 भाई और रुके थे ना आंध्र प्रदेश के, वो अभी तक आए नहीं हैं। वो पता नहीं, मेरे से पहले गए हालांकि वो, लेकिन एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्या है पता नहीं। 1 सेकंड। हाँ, तो वो भाई अभी आए नहीं हैं। जो इसका मालिक है या जो भी है, जो देख रेख करता है, जिससे हमारी बात हुई थी, वो भी उसका साथ में ही रूम है, ये वाला, ये हमारे बेड हैं, ये बताया था मेरा वाला है, अंदर इसके 3 और हैं। तो ये उस भाई का है, तो वो भी अभी चला गया। वो बोला कि आज संडे है भैया, तो हम फुटबॉल खेलते हैं हर संडे को।
तो आप अगर हम लेट से आएँ तो अंदर से लॉक मत करना डोर। मैंने कहा हम क्यों कर रहे हैं भाई, हमको क्या दिक्कत है, आ लेट। तो दोस्तों हॉस्टल में मैं आ गया हूँ। तो खाना वाना खा के उस भाई से चॉकलेट ली थी, एक नई चॉकलेट, चॉकलेट तो नहीं है, राइस क्रैकर करके है ये। अभी उस भाई भी जो चॉकलेट ली थी तो वहीं उस मुझे रखी दिखी, मैंने कहा भाई ये क्या है, कि ये राइस क्रैकर है। मैंने कहा मैं नहीं जानता, तो एक दे दे भाई, दे दी। तो फ़िलहाल मैं अपने हॉस्टल पे आ गया हूँ। अब आज हम कहाँ कहाँ घूमे, क्या क्या देखा, उसकी बात करें तो आज हम चले थे ब्रह्मपुत्र वैली के सबसे बड़े शहर गुवाहाटी से। बेसिकली जो पूरा असम है, वैसे असम जब जाएंगे अब दोबारा तब बात करेंगे, लेकिन अभी मैं बेसिक बता देता हूँ कि पूरा जो असम है वो ब्रह्मपुत्र वैली के एरिया है, पूरा असम लगभग। डिब्रूगढ़ से एंटर होती है ब्रह्मपुत्र रिवर और पूरा गुवाहाटी तक बहती है, तो उसके आसपास वाला एरिया है वो पूरा ब्रह्मपुत्र वैली कहलाता है। तो उसमें सबसे बड़ा शहर था गुवाहाटी है, उसमें से हम आज चले थे और शिलोंग आए थे, जो कि मैंने सुबह बताया था कि ओल्ड कैपिटल थी असम की, अभी कैपिटल है मेघालय की, सिंपल बात है। एक चीज़ देखी, गुवाहाटी में कंपैरेटिवली मेघालय के प्लेन एरिया था। जैसे ही हम मेघालय में एंटर किए, हम खासी हिल में एंटर करते गए, जैसे जैसे वैसे वैसे हमने ज्योग्राफी चेंज होते देखी, वैसे वैसे हमने जो हाउस के स्ट्रक्चर थे वो चेंज होते देखे। यहाँ जैसे ही हम एंटर किए वो हमको टीन टीन शेड के घर दिखाई दिए, क्योंकि बारिश ज़्यादा होती है। बारिश का जो है पता भी चल गया था जब एंटर किए थे मेघालय में। थोड़ा चलने के बाद बॉर्डर पे सब कुछ नहीं बदल जाता, क्योंकि नेचर ने बॉर्डर नहीं बनाया है। आगे जैसे ही 10-20 किलोमीटर 30 किलोमीटर अंदर मेघालय के चले तो मुझे पता चल गया था। और अंदर आते आते शिलोंग के जो पीछे का 10-20 किलोमीटर का पीछे का जो एरिया है ना, वो तो इतना ठंडा था और अचानक ठंडा हो गया था। उससे पहले बहुत धूप थी, बहुत तीखी धूप थी, और हवा भी जो है वो गर्म थी, ठंडी नहीं थी। अब कल मैं उसके पूरे चांस अगर कुछ गलत ना हुआ तो मोफलोंग जाऊंगा। मोफलोंग में हम देखेंगे सेक्रेड फॉरेस्ट हैं, उनको है, क्या महत्व है उनका, उनसे क्यों, जंगल से क्यों कोई कुछ नहीं लाता है, ये सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। बाकी अब कल से हम पूरे मेघालय के बारे में जानेंगे, मेघालय की हर चीज़ के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैट्रिलिनियल सोसाइटी है या उसके बारे में जानेंगे कि वो कैसे अलग है और सोसाइटी से, और क्या उसके फ़ायदे हैं, क्या घाटे हैं, क्या नुकसान हैं, ये सब चीज़ जानेंगे। अब तो कल मेरा पूरा प्लान है कि मैं मोफलोंग जाऊँ। फ़िलहाल तो थकावट नहीं इतनी नहीं है, लेकिन मैं सोऊंगा अब, क्योंकि सुबह उठ पाऊँ और फ्रेश उठ के सुबह सुबह जा सकूँ मैं कहीं घूमने। मोफलोंग से जल्दी वापस वैसे तो मोफलोंग का ही प्लान है, क्योंकि उससे आगे का जो प्लान है वो रूट ही अलग है। सो आज की वीडियो में इतना ही। बेसिकली मैं मेघालय में या और जो जितने बारिश के वाले जो क्षेत्र हैं पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, वहाँ सिर्फ यही समझने आया हूँ कि लोगों का जीवन कैसा है। मतलब इतनी बारिश में जहाँ ट्रेवल्स के लिए या टूरिस्ट के लिए लोग बताते हैं कि सीज़न ऑफ है अभी, मतलब अप्रैल के बाद और पूरा जून जुलाई अगस्त तक सीज़न ऑफ है। तो हमारे लिए घूमने वालों के लिए तो सीज़न ऑफ है, लेकिन यहाँ जो लोग रह रहे हैं इतनी बारिश में उनके लिए तो ऑन है। तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि लोग रहते कैसे हैं इतनी बारिश में, और उनका क्या। सबको पता है, थ्योरी सबको पता है, मुझे भी पता है कि कैसे रहते हैं, उनका मकान कैसा होता है, वो खेत पे कैसे जाते हैं, इतनी बारिश है इसलिए गेहूँ नहीं होते हैं, मुझे सब पता है, सरसों नहीं होती है, वो सब बात नहीं है, थ्योरी सबको पता है। लेकिन मैं सामने जाके लोगों से सुनना चाहता हूँ कि वो उन्होंने ये अडेप्ट कर लिया है पूरी तरह, या आज भी वो उनको ये लगता है कि यार इतनी बारिश क्यों होती है यार, ये बहुत, समझ रहे हैं, या लाइफ स्टाइल की तरह आ गया कि वो सोचते ही नहीं, उन्हें लगता है कि ये तो अपने जीवन की चीज़ है। यही सब जानना चाहता हूँ, बेसिकली मैं लोगों को ही जानना चाहता हूँ कि हर समाज में लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, और लोगों से कैसे वो अलग हैं, और लोग क्या उनसे सीख सकते हैं, वो और लोगों से क्या सीख सकते हैं। बस यही पूरा प्लान है मेरा ट्रैवलिंग का। तो मिलते हैं अब कल की वीडियो में। कल पूरा चांस है कि मैं मोफलोंग जाऊँगा, तो मोफलोंग के बारे में समझते हैं, जानते हैं चीज़ों को। अभी तो मैं इतना ही, अब सोऊंगा, मैं खाना खा के आ गया,
बाकी फ्री हूँ, कल के बारे में थोड़ा बहुत जानूँगा, उसके बाद बस सोना ही है। मिलते हैं तो देखते रहिए, जुड़े रहिए आप मेरे साथ।